अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमने डेटा एनालिसिस की सीरीज़ स्टार्ट की है उसका जो अ, हमने डेटा इंटर किया था। अब डेटा एंट्री के बाद हमने डेटा फाइल को एसपीएसएस में ओपन कर लिया है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस डेटा एनालिसिस में क्या करना है। हमने वो फाइल ओपन कर ली है जो भी हमारे पास डेटा एनालिसिस की थी। हमारे पास फर्स्ट पोस्ट 10 रिस्पोंडेंट्स थे, तो उनका डेटा हमने इंटर कर लिया था। वो फाइल हमने सेव कर ली थी। अब उस फाइल को हमने एसपीएसएस में ओपन कर लिया हुआ है। तो अब हम उससे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। हमारे पास 10 सैंपल साइज़ था। आपके पास कुछ भी जितना भी हो सकता है पॉसिबल। तो उस लिहाज से आपने आगे डेटा को एनालाइज करना होता है। तो सबसे पहले जो काम है वो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमने वेरिएबल्स ऐड किए थे फर्स्ट सपोज डेमोग्राफिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे कि एज है, तो इसमें हमने ये वैल्यूज़ ऐड करनी है। जैसे कि इसकी वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे, हम कमांड दे देंगे इसको। यहाँ पे हम डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं वैल्यू और उसको लेबल दे देते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है, उसका मतलब क्या है। तो जो हमने हमारे पास डेमोग्राफिक का हमने स्केल बनाया था, इसका हमने डेटा इंटर किया था, तो उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो एज है, एज के हमने 4 ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, 17 से 19 तक ग्रुप 1, 20 से 22 तक ग्रुप 2, 23 से 25 तक ग्रुप 3 एंड 26 प्लस पे ग्रुप 4। ये देख सकते हैं आप। तो उस लिहाज से पहला जो ग्रुप है 17 से 19 तक मैंने उसको 1 दे दिया। अब चलते हैं यहाँ पे एज इट इज़। अब हमने मैनुअली इसको कमांड देनी है, हमने एसपीएसएस को बताना है। 1 को मैंने लेबल कर देना है किसके साथ, 17 टू 19 ईयर्स के साथ, यानी ग्रुप 1 हो गया है ये। 1 लेबल हमने इसकी वैल्यू ऐड कर दी है। ऐसे ही 2 पे देखें तो 20 to 22 ईयर्स के जितने भी रिस्पोंडेंट थे उनको मैंने 2 पे 22 ईयर्स, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर अगेन तीसरा ग्रुप है 23 से 25 साल के जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे, तो इसको मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए 3 के साथ लेबल दे देता हूँ। और यहाँ पे 23 से 25 ईयर्स तक। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि एसपीएसएस जो है वो डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में डील करता है, और हमने अपनी आसानी के लिए इसको न्यूमेरिक फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे फोर्थ एज ग्रुप ऐड कर देते हैं 26 प्लस ईयर्स, और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ये 4 ग्रुप्स आप देख सकते हैं कि ऐड हो चुके हैं। ये अब हमारे पास ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ एज की आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर हो चुकी हैं। ऐसे ही हम आगे चलते हैं जेंडर पे। ठीक है, तो जेंडर पे हम देखते हैं उसकी वैल्यूज़ पे चेक करते हैं हमने कौन सी वैल्यूज़ ऐड करनी है। जो हमने डेमोग्राफिक्स बनाए थे उसके लिहाज से हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखें जेंडर पे मेनली मेजरली 2 ऑप्शन थे, मेल एंड फीमेल। मेल को मैंने 1 के साथ लेबल किया और फीमेल को 2 के साथ, और यहाँ पे एज इट इज़ हमने इंटर कर देना है। जैसे 1 इज़ इक्वल टू मेल एंड 2 इज़ इक्वल टू फीमेल, और ये मैंने याद रख लेने हैं जैसे मैंने इसको कमांड दी। अब यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। जेंडर हमारे पास हो गया, इसको ओके कर लिया। फिर नेक्स्ट डेमोग्राफिक है हमारे पास एजुकेशन ग्रुप। तो जो हमने लिया था वो एफएससी को हमने 1 के साथ लेबल किया था। ठीक है, ऐसे ही आगे बीएस और एमएस एमफिल वगैरह हम देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमने 1 ऐड की है। एफएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सपोज उसको 1 कैटेगरी में रख लिया, और जो 2 कैटेगरी है उसको बीएस के स्टूडेंट्स में कर लिया। फिर एमफिल और पीएचडी वगैरह जो भी उस लिहाज से हैं, तो उसको मैं चूँकि मेरे पास जो थे वो एमएस एमफिल तक थे, तो इसलिए हम उसको उस लिहाज से हम कर लेते हैं। हम 3 ग्रुप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेमोग्राफिक है मैरिटल स्टेटस। ठीक है, आप देख सकते हैं सिंगल और मैरिड 2 ऑप्शन थे। सिंगल को मैं लेबल कर देता हूँ 1 से और मैरिड को
2 से, और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स वैल्यू को ओपन करके यहाँ पे 1 वैल्यू और लेबल सिंगल, 2 वैल्यू और लेबल मैरिड, यहाँ पे ये हम इसको ऐड करके ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास डेमोग्राफिक्स सेव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने स्केल की तरफ, उसकी भी वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो जो स्केल की हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे वो स्केल के मैनुअल के अकॉर्डिंग करेंगे। पिछली वीडियोस में भी आपसे बात हुई थी कि 0 1 2 3 जैसे स्कोरिंग है, तो ये आपने मैनुअल के अकॉर्डिंग करनी होती है, आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं इंटर करनी होती। जो मैनुअल ने हमें स्कोरिंग दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेबल करके डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखें 0 पे क्या है, नॉट एट ऑल, ये हमें किसने बताया, मैनुअल ने। ठीक है कि 0, अब हम वैल्यू ऐड करेंगे इज इक्वल टू नॉट एट ऑल, कमांड दे दी। ठीक है, और दूसरी वैल्यू जो है 1, 1 पे हम इसको रखते हैं माइल्ड पे। ठीक है, मैनुअल के अकॉर्डिंग। फिर 4 ऑप्शंस थे, दूसरे तीसरे नंबर पे है जो वैल्यू 2 आ जाएगी, 0 1 2 मॉडरेट, और फिर 3 वैल्यू होगी और लेबल क्या होगा, सवियर। ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हो गए, ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लूँगा और बाकी जितने भी इसके सेम आइटम्स हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, उसमें जाके मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा। जितने भी फॉर सपोज एंग्जाइटी 1 A1 A2, मतलब जिस तरह से भी जितने क्वेश्चंस हैं सब में जाके मैं वहाँ पे उसको इंटर कर दूँगा। अब यहाँ पे एक बात आती है रिवर्स स्कोरिंग की। तो रिवर्स स्कोरिंग मैनुअल ने हमें बताया होता है, तो हम उसके लिहाज से जितने भी जिस आइटम पे भी रिवर्स स्कोरिंग होती है हम वहाँ पे जाके रिवर्स कर देते हैं। मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, टोटल जितने भी एंग्जाइटी के आइटम्स थे उसमें सारे जो ऑप्शंस हैं मैं यहाँ पे इसको ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड नंबर पे क्वेश्चनेयर है। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री पे हमें मैनुअल ने बताया आपने 5 लिखना है, एग्री पे 4, न्यूट्रल पे 3, डिसएग्री पे 2, स्ट्रांगली डिसएग्री पे 1 लेबल कर देना है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम इसको कमांड यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे हमें उसने बताया 5 पे स्ट्रांगली यहाँ पे हम इसको एग्री लिख देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 पे एग्री, यानी 4 वैल्यू जो है वो मैनुअल ने क्या कहा है, आपने 4 वैल्यू के अगेंस्ट एग्री लिख लेना है, इसको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद 3 आता है, 3 पे आपने न्यूट्रल ऐड कर देना है, ये मैंने इसको कमांड दे दी। फिर उसके बाद 2 पे आता है डिसएग्री, मैं उसको एज इट इज़ एंटर कर देता हूँ। वैल्यू यहाँ पे 2 लिखी और इसको यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है डिसएग्री, 2 पे डिसएग्री, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ डिसएग्री और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। फिर लास्ट पे है 1, तो 1 पे स्ट्रांगली डिसएग्री अकॉर्डिंग टू मैनुअल और यहाँ पे इस वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, ओके कर दिया। ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है, 5 4 3 2 1 एज इट इज़ उसके लिहाज से। अब जितने भी बाकी वापस चलते हैं, तो जितने भी यहाँ पे इसके ऑप्शंस थे इसको कॉपी कर लेते, जितने भी क्वेश्चंस थे वहाँ पे इसको स्टेटमेंट को पेस्ट कर लेते, इसकी वैल्यूज़ को पेस्ट कर देते हैं। और इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज़ हमने अपने स्केल्स की, अपने डेमोग्राफिक्स की, अपने आइटम्स की हमने अकॉर्डिंग टू मैनुअल क्या कर ली, एंटर कर ली हैं। अब यहाँ पे ये जो मेजर है जनरली हम इसको स्केल पे करते हैं, इसको स्केल पे रख के तो हम इसको एनालाइज कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। साथ में जो कुछ ऑप्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, आपने उनको एज इट इज़ रहने देना है, उसको तब्दील नहीं करना। और जनरली आप इसको जितने भी हमारे पास स्केल्स हैं आपने इसको स्केल पे रख दिया और यहाँ पे आपने
इसके लिहाज से अब अगर कोई यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है तो हमने इसको ऐड नहीं करना। तो ये था प्रोसेस सारा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, यानी डेटा व्यू पे अब आप आके देखेंगे और वेरिएबल व्यू पे आपने वो तमाम बातें, वो कमांड्स जो बेसिक थी वो आपने उसको प्रोवाइड कर दी। तो थैंक यू सो मच।